दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज आ चुका है। लगभग कुछ और सीटें रह गई है, उसके बाद पूरी सीटें फाइनल हो जाएंगी। कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में गई हैं, लेकिन बिहार की जनता या पूरी भारत की जनता पूरा सोच में पड़ी हुई है। एकदम आश्चर्यचकित है कि भाई इंडिया गठबंधन इतनी बुरी तरीके से कैसे हार सकती है। मतलब जो एवरेज रहना चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर रहता तो समझ में आता, लेकिन बीजेपी 90 सीट के अप्रॉक्स जीत रही है और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 85-84 के अप्रॉक्स जीत रही है। अब सोचो कितनी सीट बची, उसमें से चिराग पासवान अकेले 19 या 20 सीट जीत रहे हैं और तेजस्वी यादव केवल 25 से 26 सीट जीत रहे हैं और कांग्रेस ने अभी 2 सीट जीती है, 4-5 सीट वो भी जीत सकती है। सोच के देखो कितनी बुरी हार हुई है। इसका कारण क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसका कारण, 2 कारण है यहाँ पर। बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, ईवीएम की चोरी, ईवीएम का आरोप लगाया जा रहा है। यह तो अलग की बात है, इसका पूरा डाटा तो साफ नहीं है, कहां कितनी चोरी हुई है, कहां चोरी हुई है, कहां नहीं हुई है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी इंडिया गठबंधन का जो भी पार्टियां उसमें थी, उन पार्टियों का समीकरण गड़बड़ हो गया था। अब जैसे इंडिया गठबंधन वाले ये सोच रहे थे कि उनको पूरा मुस्लिम समाज या दलित समाज या उनके साथ पूरा खड़ा है, लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर राव ने पूरा गेम बिगाड़ दिया। ओवैसी ने 5 सीटें अभी तक जीत ली है, एआईएमआईएम से 5 सीटें ओवैसी ने जीत ली है। सोचो जितना कांग्रेस ने नहीं जीता उतना ओवैसी ने सीटें जीत ली है। उसके बाद हर जगह पे चंद्रशेखर रावण का जो एवरेज वोट है वो भी काफी अच्छा खासा है। हालांकि इनकी सीट नहीं निकली है, लेकिन वोट जो कटौती होती है ना भाई, वो इंडिया गठबंधन से अगर कटौती हुई तो चंद्रशेखर रावण और ओवैसी के पास गई। बिहार में इन 3 लोग, ओवैसी, चंद्रशेखर राव और स्वामी प्रसाद मौर्य की गठबंधन हुई थी और उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव का, इंडिया का पूरा समीकरण बिगाड़ के रख दिया। वही गलती इन्होंने की है, आरजेडी वालों ने वही गलती की है जो गलती अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में किया था। चंद्रशेखर रावण को एक भी सीट न देकर के, एक सीट दे रहे थे वो भी अपने सिंबल पे दे रहे थे, चंद्रशेखर रावण के सिंबल पे नहीं दे रहे थे। हालांकि आपको यह भी पता होगा यूपी में बिहार से ज्यादा चंद्रशेखर रावण की पकड़ यूपी में है, लेकिन फिर भी अखिलेश ने उनको एक भी सीट नहीं दी। उसका भुगतान उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। अब आप सोच करके देखो कितनी बड़ी गलती जेडीयू ने करी है, पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन ने करी है। हालांकि वोट चोरी हुई है, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, बहुत सारे लोगों के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जीते हैं जिनका जीतने का चांस नहीं बन रहा था, ऐसे ऐसे लोग हारे हैं जिनका जीतने हारने का चांस नहीं बन रहा था। जैसे बात करें, खेसारी लाल यादव बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहे थे, लेकिन खेसारी लाल यादव भी हार चुके हैं, पप्पू यादव भी लगभग हार चुके हैं। उसके बाद मैथिली ठाकुर, जिनके काफी सारे वीडियोस वायरल हुए कि उनके पास कोई सूझबूझ नहीं है, वो भी जीत चुके हैं, अनंत सिंह भी जीत चुके हैं। ऐसे करके बहुत सारे लोग जीते हारे हैं, मतलब गड़बड़ी तो हुई है। लेकिन भाई जो समीकरण दोनों गठबंधनों का बनना था, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, उसका समीकरण इन्हीं लोगों ने गड़बड़ाया है। चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य और खास करके ओवैसी साहब ने 5 सीटें इन्होंने लाई है। अभी भी लड़ाई पूरा भरपूर है, लेकिन कुछ भी टक्कर का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 90-80 170 सीट केवल बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर के ले ली है। उसके बाद जो कि चिराग पासवान भी लेंगे, जीतन राम मांझी भी, उपेंद्र कुशवाहा भी। जीतन राम मांझी भी लगभग 2 सीटें जीत चुके हैं और आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा भी 1 सीट जीत चुके हैं। इन लोग का जो अभी टक्कर में टोटल 5 सीट जीतन राम मांझी जीतेंगे, 4 सीट उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, 10 सीट के लगभग इनका भी मान के चलो, मतलब कि पूरा का पूरा सीट तो एनडीए गठबंधन वालों ने ले लिया है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बिहार में क्यों इंडिया गठबंधन इतनी बुरी तरीके से हारी।